श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे और उनके श्री चरणों में हम सभी की अविरल भक्ति सदा बनी रहे, बस यही मनोकामना है। आज मैं आप सबके सम्मुख एक परम दुर्लभ कथा का उल्लेख करने वाला हूँ, जिसमें श्री गोलोक धाम का वर्णन है। श्री गोलोक धाम जो सभी धामों से परे है और वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है। इस धाम में श्री राधा माधव के कृपा के बिना कोई नहीं पहुंच सकता या उसके छवि या उसके उल्लेख का वर्णन भी सुन सकता है। इस प्रकार मैं अपने आप को प्रभु के कृपा का पात्र समझता हूँ कि इस जीवन में मुझे ग्रंथ के माध्यम से गोलोक धाम के साक्षात दर्शन मिले और साथ ही आप सभी के भाग्य की भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ, जहाँ इस कथा को सुनने से आप सभी को श्री गोलोक धाम का वृत्तांत सुनने को मिलेगा। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इसे अति ध्यानपूर्वक सुने और हृदय में धारण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कथा के माध्यम से आप सभी को गोलोक धाम के मानसिक दर्शन का फल अवश्य प्राप्त होगा और आप सभी सदैव प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस कथा में आप सभी को गोलोक यात्रा में आने वाले विरजा नदी, सप्तशृंग पर्वत, रासमंडल, वृंदावन, गोप किशोरियों, गोपों और अक्षयवट के विस्तार पूर्वक दर्शन होंगे। कथा अत्यंत लंबी होगी, इसलिए आग्रह है कि रुचि और भक्ति भाव से सुने। अगली कथा में मैं आप सभी को श्री राधा के गोलोक में स्थित आश्रम और भवन के वैभव और सुंदरता का वर्णन करूंगा। अभी यह कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि वसुंधरा दैत्यों, दुराचारियों और पापियों से दुखी होकर अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास जाती है। फिर ब्रह्मा जी उन्हें आश्वासन देकर कैलाश शिव जी के पास ले जाते हैं। तत्पश्चात वे सब श्री हरि के धाम वैकुंठ जाते हैं और श्री हरि के आज्ञा अनुसार ब्रह्मा, शिव सभी देवी देवताओं सहित गोलोक धाम को भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। और आगे की कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है। ध्यानपूर्वक सुने। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहाँ जाएंगे। वहाँ मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी इसकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में शांत हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह गम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। इसका कोई आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सबकी गति मन के समान तीव्र थी, अतः वे सब के सब विरजा नदी के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणियों के समान उज्ज्वल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती, मांडिक्य तथा उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्ज्वल, हरे तथा लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भाषित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं, कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती हैं, कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकार उपलब्ध होते हैं जिनसे वहाँ की छटा आश्चर्य में डाल देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाला नहीं है।
मुने, विरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खाने हैं, कहीं मरकत मणि की खाने श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं शैमंतक मणि तथा कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खाने शोभा पाती हैं, कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकार विरजा तट को अलंकृत करते हैं, कहीं रत्नों, कहीं कौस्तुभ मणि और कहीं अनिर्वचनीय मणियों के उत्तम आकार हैं। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ सप्तशृंग पर्वत को देखा, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य परिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वो पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत चाहार दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पे उत्तम गोलाकार रासमंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्र उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्त्र रास मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियां, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्रनील मणि के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई थी। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियां सब ओर जड़ी गई हैं तथा बीच बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नाम के रत्नों से वे मंडित हैं। रत्नमय परकोटों में जटित भांति भांति के मणि रत्न उस रासमंडल की श्रीवृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं, जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंबे आरोपित हुए हैं। श्रेष्ठ धान, पल्लव समूह, फल का दुर्वा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सब ओर छिड़काव हुआ है। मुने, रत्न में अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियां उस समूह के रासमंडल की रक्षा करती हैं। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुरों से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गंडस्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की बनी हुई हैं। अंगूठियों से विभूषित वे बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। रत्न में बिच्छुओं से उनके पैरों की उंगलियां उद्भाषित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्न में मुकुटों से जगमगा रहे हैं। नासिका के मध्यम भाग में गजमुक्ता की बुलाके बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भाल देश में सिंदूर की बेंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनके दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सब की सब चंदन द्रव्य से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा दे रही है। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पणों में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधिका के चरणार विंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा हुआ रासमंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत रक्त एवं लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रासमंडल को सब ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। सहस्त्र पुष्पित उद्यान तथा फूलों की शैया से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रासमंडल की सीमा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरों में भोगोपयोगी द्रव्य, कर्पूर, तांबुल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप,
श्वेत चवर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पमालाएं सब ओर से सजाकर रखी गई हैं। इन समस्त उपकरणों से रासमंडल की शोभा बहुत बढ़ गई है। उस रासमंडल को देखकर जब वे पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा माधव को अति प्रिय है। वह उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्षों को शने शने आनंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वह सारा वन सुगंधित बना रहता है। वहाँ के वृक्षों में नए नए पल्लव निकले रहते हैं। वहाँ सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वो वन प्रांत कहीं तो केली कदम्बों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार, चंदन, चंपा तथा अन्य आठ सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आंवला, नींबू, केला, बेल और अनार आदि मनोहर वृक्षों तथा सुपक्व फलों से लदे हुए दूसरे वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, शाल, पीपल, नीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षों के शोभाशाली समुदाय उस वन में सब ओर सदा भरे रहते हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिकाएं, मालती, कुंद, केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह वहाँ सब ओर फैले हैं। मुने वहाँ रत्नमय दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर उस वन में शोभा पाते हैं। उनके भीतर श्रृंगार रोपयोगी द्रव्य संग्रहित हैं। सुगंधित वायु उन्हें सुवासित करती रहती है। वहाँ चंदन का छिड़काव हुआ है। उन कुटीरों के भीतर फूलों की शैया बिछी हैं जो पुष्प मालाओं की जाली से सुशोभित है। मधु लोलुप मधुओं के मधुर गुंजराव से वृंदावन मुखरित रहता है। रत्नमय अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपंगनाओं समूह से वह वन आवेष्टित है। करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर और मनोहर 32 कानन है। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान है। मुने, वृंदावन सुपक्व, मधुर एवं स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठों और गौवों के समूह से परिपूर्ण है। वहाँ सहस्त्र पुष्पोद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनमें मधुलोभी भ्रमरों के समुदाय मधुर गुंजन करते फिरते हैं। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्नहार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवेश्वरगण गोलोक धाम जा पहुँचे, जो चारों ओर से गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। वह सब ओर से रत्नमय परकोटों द्वारा घिरा हुआ है। मुने, उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जटित तथा नाना प्रकार के भोगों से संपन्न है। उन आश्रमों की संख्या भी 50 करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप समूह के 100 करोड़ आश्रम है, जिनका निर्वाण पूर्वोक्त आश्रमों से भी अधिक सुंदर है। वे सब के सब उत्तम रत्नों से गठित हैं। उनमें भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम पार्षदों के हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख लोग हैं वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करते रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम है। राधिका जी में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपंगनाओं 32 करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम है, जिनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्नों द्वारा हुई है। उनकी जो किंकरियां हैं उनके लिए भी मणि रत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्याओं से पवित्र हुए जो भक्तजन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे कर्मों को शांत कर देने वाले हैं।
उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। मुने, जो सोते जागते हर समय अपने मन को श्रीहरि के ही ध्यान में लगाए रखते हैं तथा दिन रात राधा कृष्ण, श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी वहाँ गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उत्तम मणि रत्नों द्वारा निर्मित वे भव्य भवन भांति भांति के भोगों से संपन्न है। पुष्पशैया, पुष्पमाला तथा श्वेत चामर से सुशोभित हैं। रत्नमय दर्पणों की शोभा से पूर्ण है। उनमें इंद्रनील मणियां जड़ी गई हैं। उन भवनों के शिखरों पर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूह शोभा देते हैं। उनकी दीवारों पर महीन वस्त्रों के आवरण पड़े हुए हैं। ऐसे भवनों की संख्या भी 100 करोड़ है। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर और आगे गए तब वहां उन्होंने रमणीय अक्षयवट देखा। मुने, उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्र तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती हैं। वह वृक्ष लाल लाल पके फलों से व्याप्त है। रत्नमयी वेदिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था। वे सब के सब पीत वस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेल कूद में लगे हुए थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे और वे सभी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। देवेश्वरों ने वहां उन सबके दर्शन किए। वे सभी श्रीहरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने, वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियां अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सुवर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। दोनों ओर रत्नमय विश्राम मंडप शोभा पाते थे। उस मार्ग पर चंदन, अगुरी, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दुर्वा तथा सूक्ष्म सूत्र में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंदरवार से युक्त सहस्त्रों कदली स्तंभों के समूह उस राजमार्ग के तट प्रांत की शोभा बढ़ाते थे। उन सब पर कुमकुम केसर छिड़के गए थे। जगह जगह उत्तम रत्नों के बने हुए मंगल घट स्थापित थे। उनमें फल और शाखाओं से सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिंदूर, कुमकुम, गंध और चंदन से उनकी अर्चना की गई थी। पुष्प मालाओं से विभूषित हुए वे मंगल कलश अभय पार्श्व में उस राजमार्ग की शोभा वृद्धि करते थे। क्रीड़ा में तत्पर हुए झुंड की झुंड गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे खड़ी हुई थी। उपर्युक्त मनोरम प्रदेश चंदन, अगुरी, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। बहुमूल्य रत्नों से वहां मणिमय सोपणों का निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर 16 द्वार थे, जो अग्निशुद्ध रमणीय चिन्मय वस्त्रों, श्वेत चमरों, दर्पणों, रत्नमयी शैयाओं तथा विचित्र पुष्प मालाओं से शोभामायन थे। बहुत से द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के परकोटों से वे घिरे हुए थे। इन मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके देवता वहां से आगे बढ़ने को उद्यत हुए। वे जल्दी जल्दी कुछ दूर तक गए, तब वहां उन्हें रासेश्वरी श्री राधा का आश्रम देखा। नारद, देवताओं की अधिदेवी गोप शिरोमणि श्री कृष्ण प्राणाधिका राधिका का वह निवास स्थान अत्यंत ही सुंदर था। रमणीय द्रव्यों के कारण उसकी मनोहरता बहुत ही बढ़ गई थी। वहाँ का सब कुछ सबके लिए अनिर्वचनीय था। बड़े से बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सके। वे मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार 12 कोस का है। उसमें 100 मंदिर बने हुए हैं। वह अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगाता रहता है। बहुमूल्य रत्नों के सार समूह से उसकी रचना हुई है। कल्प वृक्ष उस आश्रम को सब ओर से घेरे हुए हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्प उद्यान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परकोटों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ है। उसमें 7 दरवाजे हैं, जो सभी उत्तम रत्नों की बनी हुई वेदिकाओं से युक्त है। उन दरवाजों में विचित्र रत्न जड़े गए हैं और नाना प्रकार के चित्र बने हैं। क्रमश बने हुए इन 7 द्वारों को पार करने पर वह आश्रम 16 द्वारों से युक्त है।
देवताओं ने देखा, उसकी चारी दीवारी सहस्त्र धनुष ऊंची है। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस परकोटों को उद्भाषित कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ दूर और आगे गए। सामने चलते हुए वे इतने आगे बढ़ गए कि वह आश्रम उनसे पीछे ही हो गया। मुने तदंतर उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम को देखा, जिनमें बहुमूल रत्न जड़े हुए थे। उनकी संख्या 100 करोड़ है। इस प्रकार सब और गोपों और गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रम तथा अन्य नए नए रमणीय स्थलों को देखते देखते उन देवेश्वरों ने समस्त गोलोक का निरीक्षण किया। वह सब देखकर उनके शरीर में रोमांच हो आया। तदंतर फिर वही गोलाकार रमय वृंदावन, सतशृंग पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखाई दी। विरजा नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सूना ही देखा। वह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नों से निर्मित तथा वायु के आधार पर स्थित था। श्री राधिका की आज्ञा अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ है। वह केवल मंगल का धाम है और सहस्त्रों सरोवर से सुशोभित है। मुने देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीतों को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाओं तथा उनके दृष्टि में आए। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों में वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथ में चवर थे तो किन्हीं के करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्रवाद शोभा पा रहे थे। कितने ही रथ में नुपुरों की झनकार फैला रही थी। बहुतों की रथ में कांची बज रही थी, जिसमें मधुर ध्वनि सुनाई दे रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे, जो भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा की प्रधान सखियों के अवस्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरी के समान थे। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, परिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कलिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब के सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओं से विचित्र है। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल रत्न कलश समूहों से दीप्तिमान है। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर है और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो अगम्य और अदृश्य है। इस प्रकार से यह गोलोक धाम की उत्तम व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अगली कथा में मैं आपको श्री राधा के भवन के वैभव का वर्णन करूंगा। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।